यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो जाती है, प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि। अगर इसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला कि सक्सेसिव बढ़ रहा है, क्रमागत बढ़ रहा है, तो नहीं अगर बढ़ा तो मतलब नॉर्मल परसेंटेज बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ता है। यहां सीआई नहीं लगाना आपको। तो जनसंख्या कितनी थी हमारे पास 1750 और हमने 2625 मान लिया, ठीक है। ऐसे मान लेंगे, 2 जीरो दोनों का काट लेते हैं, क्योंकि हमको तो बस परसेंटेज बताना है। अब कभी भी देखिए, अगर पॉइंट में अगर हमारे पास ऐसा कोई रेशियो बनाना हो जहां पे ये लास्ट में 5 आ जाए, तो इसको हम काटते नहीं है, इसको हम डबल कर लेंगे तो ज्यादा आसान है। 17 का डबल 34 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। अच्छा, इसका डबल करेंगे तो ये 5250 हो जाएगा। थोड़ा और डबल कर लीजिए अगर जीरो काटे करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब ये वाला डबल कर लेंगे तो ये 1050 हो जाएगा। और काटना चाहे देखिए 35 से ये 2 बार में कट जाएगा, 35 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि जनसंख्या 2 से 3 हो गई। तो बढ़ी कितनी, 1 बढ़ गई। 1/2 का मतलब होता है 50% जनसंख्या बढ़ी है, और ये 5 सालों में बढ़ी है। तो हर साल बराबर बराबर बढ़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी कंपाउंड की बात नहीं किया यहाँ पे, तो 5 से भाग दे देंगे, यानी ये 10% जनसंख्या हर साल बढ़ने वाली है। तो एक चीज का ध्यान देना है कि लास्ट में 5 रहे तो 5 से या 25 से मत काटिए, उसको डबल कर देंगे, वो खुद ही नंबर 00 बन के कट जाता है, ठीक है। सीआई ऑलरेडी पढ़ा दिया गया आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा, बड़ा यूनिक सीआई आपको बताया गया है। अगर आप यूथ बैच के अंदर पढ़े होंगे तो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। उसको पढ़ के आप कोई भी सीआई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और आसान सा क्वेश्चन सक्सेसिव बेस पे, ये बुक के सीरीज के टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। कोई क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं चूज किया, जैसे बुक में दिया है सेम उसी तरीके से हम लोग लगा रहे हैं कि 1 2 3 4, जैसे अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये वाला सेम सीरीज आपको दिखेगा। अब एक जीवाणु की आबादी 10 मिनट में 6%, अगले 10 मिनट में 10%, 2 बार बढ़ा है, सक्सेसिव है। 10 6 इसमें तो कुछ नहीं करना, सभी लोग बना ही लेंगे, तो इजी है, तो इसको ऐसे ही लगा लेंगे, ठीक है। 16.6%, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। इजी क्वेश्चन, तो इजी के लिए ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में आता है आपके, और ये सीजीएल में भी दिखाई देगा आपको, और इसके अलावा रेलवे में दिखाई देगा। कॉमन सेंस लगाइए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप कॉमन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थिंक विदाउट इंक वाला क्वेश्चन है कि 10,000 जनसंख्या थी जिसमें पुरुष और महिला दोनों लोग रहे होंगे। यदि पुरुष की जनसंख्या 5% और महिला की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है, तो हम ऐसे केस में देखिए टोटल जनसंख्या कितनी होगी 10,800 हो गई, यानी 10,000 से 800 बढ़ गया। किस वजह से बढ़ा, क्योंकि 5% पुरुष बढ़े थे और 10% महिला बढ़ी थी। तो हमको क्या करना कि हम मान लेते हैं कि दोनों अगर सेम परसेंटेज से बढ़ते हैं, यानी दोनों 5% से बढ़ते हैं, ये भी 5% से और ये भी 5% से, तो 5% से बढ़ते हैं, तो कितना बढ़ता जनसंख्या, तो 10,000 का अगर 5% निकालेंगे आप, तो 5% इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो इसके हिसाब से तो हमको दिखता कि 500 ही जनसंख्या बढ़ने वाला था, लेकिन बढ़ा कितना है 800 बढ़ गया है। देखिए 10,800 हो गया, तो ये 300 कहां चला गया, ठीक है। ये सोचना आपको कि अगर हम दोनों को 5 और 5% बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 5% की वैल्यू 500 आ जाएगी, और यहां बढ़ा 800। ये 300 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये किसका है, ये 300 का डिफरेंस आ रहा है इन महिलाओं का, जिसमें हमने 5% नहीं जोड़ा था। देखिए हमने 5 ही माना था, तो 5 जो एक्स्ट्रा है ना, वही 5% की वैल्यू 300। ये 5% किसका होगा, फीमेल लोगों का होगा। तो यहां से 100% बस निकाल लेंगे, ये इससे 20 गुना पे है तो ये भी 20 गुना पे, और आंसर कितना आ जाएगा 6,000 हो जाएगा। अब 6,000 किसकी वैल्यू है ये भी सोचना होगा। तो ये 5% किसका एक्स्ट्रा था, महिलाओं का था, तो ये महिलाओं की संख्या 6,000 होगी, तो पुरुष की संख्या 4,000 हो जाएगी। पूछा किसकी संख्या, महिलाओं की पूछा गया, तो आंसर यही होने वाला। यानी इस क्वेश्चन को मेंटली आप लगा सकते हैं कि 5 बराबर 30, 6 गुना पे तो 100 बराबर 6, 600 का मल्टीप्लीकेशन आता, ये सीधा आंसर आ जाता था। मतलब इसमें कुछ भी करने की जरूरत है। फिर से एक बार बता देता हूं, जिन लोग नहीं समझ पा रहे होंगे वैसे सोचेंगे, एक बार लिख भी लग सकते हैं ऐसे, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं। हम मान लेते हैं कि देखिए पुरुष जो बढ़े हैं वो दिया है 5%, महिलाओं की संख्या जो बढ़ी है ना वो 5% प्लस 5% मान लेंगे। अगर हम मानते हैं कि ये 5% बढ़ता है, इस 10,000 का 5% अगर निकाला जाता है 500 होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो बढ़ा था ना वो 10,800 हो गया था। यानी 800 ज्यादा क्यों हुआ यहाँ पे, 800, ये 500 और 800, ये 300 जो ज्यादा हुआ है, इस 5% की वैल्यू है फीमेल वाला, तो 5 की वैल्यू अगर 300 है तो 100 की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। बस इतना ही था क्वेश्चन में, ठीक है। 100 की वैल्यू इतना ही होगी। क्लियर है, क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 वाले जिनका था सही था, 8,000 जिसका आया था वो गलत था। बाकी इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बिना लगाए भी लग जाते हैं, जैसे कुछ इजी क्वेश्चन हर जगह मिलते हैं एनटीपीसी में, और इस बार भी ऐसे पेपर बनने वाला है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर ऐसे मिलने वाले हैं, इजी लेवल ही मिलेगा। उसमें टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन मान लीजिए अगर है तो उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे कैलकुलेशन वाले कि आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं, बाकी इजी क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं लोग। एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है 1,000 से 1,331, तो ये नंबर आपको दिखना चाहिए कि ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, तो 3 साल सीधा सीधा आंसर कर लेंगे। अगर स्क्वायर रहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 साल बता देते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन को कॉमन तरीके से लगाइए।
लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप लोग बताइए, और एक ही तरीके से नहीं आना चाहिए माइंड में लगाने के लिए। जैसे हमने शुरू के 1-2 क्वेश्चन बताए थे, उसका रूल भी फॉलो करिए। जरूर नहीं कि जब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो, अब देखिए दिमाग कहाँ लगाना स्टार्ट करना आपको, कि जैसे दिखा कि नंबर थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का दिख रहा है या कटने वाला नहीं दिख रहा आपको, और ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा सोचना स्टार्ट कर देना है कि डिजिटल सम लगेगा, कि आपका यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, कि हम डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, जो भी आपके अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते हैं क्या। तो ये सारी चीजें सोचने लगना है जब आपके पास कैलकुलेशन वाला नंबर दिखाई दे और लगे कि नंबर इजी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना इस सब चीजों में भी, कि हमको करना लगे कि हम अगर हमको कैलकुलेशन में ज्यादा समय लग रहा है, तो उससे बेहतर है कि आप डिविजिबिलिटी रूल या डिजिटल सम या कोई भी एक अप्रोच से ऑप्शन का सहारा लीजिए और आंसर निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो यहां पे अगर देखें हम, तो इसमें है क्या क्वेश्चन में 20% की वृद्धि। अब 20% की वृद्धि कितनी होती है, 1/5। तो यानी कि 5 से एक जनसंख्या बढ़ेगा तो 6, और 5 से बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज। यानी कि अगर जनसंख्या 25 होगी तो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब पूछा क्या था कि 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सोचते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये देखा, हाँ हमने यहाँ पे ये देखा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए ये 9 भी है और ये 4 भी है। तो यानी कि ऐसा नंबर होगा जो 9 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। 9, 4 दोनों से कटने वाला नंबर है। देखिए 4 से तो ये नहीं कटेगा तो ये वैसे ही गलत हो गया, 4 से ये नहीं कटेगा तो ये वैसे ही गलत हो गया। बाकी आपको ये भी चेक करना है कि अच्छा 4 वाले में एक प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती, सर 25 से 4 नहीं कटेगा तो मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब देखिए 2 ऑप्शन है, इन दोनों को चेक करते हैं कि हम 9 से पहले चेक करते हैं कि 4 से दोनों कट जाएगा। 9 से कैसे कटेगा, 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16 और 17, 18, यानी यहाँ 2 आ जाएगा, तो 9 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 8, 6, 9 तो ऐसे कट गया, 8, 6, 14 और 14, 14, 14 और 4, 18, ये वाला 9 से कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो यहां थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया। अब अगर आपको बेसिक से सॉल्व करना ही है इसको पूरा, तो आप ऐसे कर सकते थे। बेसिक तरीका क्या होगा इसका, कैलकुलेशन थोड़ा सा करिए। कई तरीके से कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू दिया है हमारे पास 847, हाँ इसकी वैल्यू दिया 84700, और हमको इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो ये इससे भाग देंगे। अब ये हमारे पास देखिए, हमारे पास अगर यहाँ देखा जाए तो ये 100 है तो 4 बार में कटेगा, बाकी इसको भाग देके गुणा करके निकाल सकते हैं। ऐसा भी कैलकुलेशन नहीं है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि हम डिविजिबिलिटी रूल से लगा सकते हैं या डिजिटल सम से लगा सकते हैं, तो जरूर कोशिश करेंगे।